नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवामी नुमाइंदों की शिकायत को ही नजरअंदाज किया गया तो आम आदमी की शिकायत पर क्या होगा? ओहदेदारों पर स्पीकर की बरहमी। आखिर हैदराबाद की सड़कें कब सुधरेंगी? ओहदेदारों से केटीआर का सवाल। हैदराबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए सिस्को कंपनी के साथ रियासती हुकूमत का माहिदा। जाली दस्तावेजात के जरिए गोलकुंडा आर्टिलरी में शामिल हो जाने वाले 4 धोखेबाज गिरफ्तार, 2 अफराद फरार। तवज्जे हटाकर सरखे अंजाम देने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों का उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक। और मगलपुरे में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली और फरोख्त के खिलाफ साउथ जोन टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज की मुश्तरका कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा है कि अगर अवामी नुमाइंदों की शिकायत पर कार्रवाई न की जाएगी तो आम आदमी की शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी। असम्बली के हाथ में प्रोटोकॉल कमेटी के इजलास के दौरान स्पीकर ने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अगर अवामी नुमाइंदों की ऐसी हालत है तो अवाम का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि एमएलए क्वार्टर्स और असम्बली की लिफ्ट की मरम्मत की शिकायत पर भी फौरी कार्रवाई नहीं की गई। प्रोटोकॉल से मुताल्लिक अवामी नुमाइंदों की तरफ से मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इजलास में शरीक कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने भी कहा कि उनके सिक्योरिटी अमले को रहने के लिए मौसर इंतजामात नहीं किए गए हैं। उनके मकान वाक़ई किस्मतपुरे में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इजलास में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने कहा कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वाले ओहदेदारों की निशानदही की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास में कमिश्नर बलदिया पी जनार्दन रेड्डी, पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने शहर में सड़कों की खस्ता हालत पर ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की है। जेएचएमसी दफ्तर में मुनक्किदा जायजा इजलास में केटीआर ने सवाल किया कि आखिर सड़कों की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने जेएचएमसी के तमाम शोबेजात से सड़कों की खस्ता हालत पर रिपोर्ट तलब की है। केटीआर ने इंतबाह दिया कि इसके जिम्मेदार कितने भी बड़े ओहदेदार क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने डबल बेडरूम मकानात के तामीर के कामों की पेशरफ का भी जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियर्स की सुस्त कारकर्दगी पर नाराजगी जाहिर की। वजीर बल्दी नज़्म नक्श ने शहर के दीगर मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया। उधर तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के मनसूबाबंदी के लिए सिस्को कंपनी से माहिदा किया। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर की मौजूदगी में बल्दी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी और सिस्को इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर पुरुषोत्तम कौशिक ने माहिदे पर दस्तखत किए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाईटेक सिटी के इलाके में स्मार्ट सिटी सोल्यूशन के जरिए अवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए अवाम को स्मार्ट वाईफाई, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्टिंग और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने के बाद इसमें तोसी दी जाएगी। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि जारिया साल 4,50,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। जुमेरात को जिले महबूबनगर में वजीर आबपाशी ने मुख्तलिफ लिफ्ट इरीगेशन प्रोग्राम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। भीमा लिफ्ट 2, नैतम पार्ट फेज 2, क्वीन सागर 1, क्वीन सागर 2 और अमन पार्टी नाले का भी हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस ने गुज़िश्ता 30 साल से कुछ नहीं किया।
और सिर्फ आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि महबूब नगर के प्रोजेक्ट्स में पानी आने से नाकम जनार्दन रेड्डी और रेवंत रेड्डी की आंखों में पानी आ गया है। उनका कहना था कि दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करते हुए महबूब नगर को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जाएगा। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत के तरक्याती इक़दामात को बदउनवानियों का नाम दिया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत की 1 करोड़ अराजी को सराब करना ही हुकूमत का मकसद है, इसलिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और हर माह 2100 करोड़ रुपए महकमे आबपाशी को जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स तकमील होंगे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हुकूमत की होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की रीडिज़ाइनिंग से तेलंगाना के साथ साथ आंध्रा के किसानों को भी फ़ायदा होगा। वज़ीर आला ने बताया कि इंदिरा सागर और राजीव सागर प्रोजेक्ट को जम करते हुए सीतारामा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि तेज़ी से मिड्डीगड्डा और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के काम भी जारी हैं। महकमे तहजीब व सखाफत की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें वज़ीर पसमानदा क़बाइल बहबूद चंदूलाल अजमेरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशम, हुकूमत के मुशीर रमनाचारी ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रविंद्र भारती के हाथे में पौधे लगाए गए। शेखपेट में भी शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर चंदूलाल अजमेरा, कलेक्टर हैदराबाद राहुल बोज्जा, रुकन असम्बली गोपीनाथ के अलावा मुताल्लिका अवामी नुमाइंदों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खातरीन ने महकमे आबरसानी के MD दाना किशोर के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दबीरपुरा, पत्थरगट्टी, मगलपुरे के अलावा दूसरे इलाकों में पानी की किल्लत है और बाज़ इलाकों में आलूदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुमे के दिन से पानी ज़्यादा मकदार में सरबराह किया जाएगा, जिससे तवक्के है कि पानी की किल्लत के मसाइल की यकसुई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि आलूदा पानी के मसले से भी बहुत जल्द निपटा जाएगा। उनका कहना था कि मसाइल की यकसुई न होने पर दोबारा नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया महमूद खादरी, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। MD वाटर वर्क्स दाना किशोर साहब टाइम दिए थे पूरे इलाकों में दौरा करने के ताल्लुक से, जहाँ जहाँ पानी के मसाइल थे। यहाँ एक तो पोल्यूशन आने की शिकायत थी, दूसरी पानी बिल्कुल ख़तई तौर पे नहीं आने की शिकायत थी। जब कंप्लेन करे बोलते कि ऊपर से पानी लेवल नहीं है, पानी कम आ रहा है। तफसीली तौर पे पूरे एरियो का मुआयना किया गया। आज MD साहब ने उसको 25 MGD का आर्डर दिए। अब कल से इंशाल्लाह देखना पानी की सरबराही में ज़्यादा पानी सरबराह होगा और घरों में पानी सबको मिलेगा, उसको चेक करेंगे। पोल्यूशन की जो शिकायत है उसको MD साहब बरसरे मौका मुकाम पर ही GM साहब को हिदायत दिए कि फौरी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि इक़दाम करे, काम करे। मेरी कोई मंजूरी क्या या सैंक्शन के भी इंतज़ार किए बगैर काम करके साफ़ पानी लोगों को मिलना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि लोग बीमार पड़ जाएं। तो पोल्यूशन के कामों को भी जारी रखा जा रहा है। पानी की मकदार में इजाफा किया गया। इंशाल्लाह अगर ये दौरा कामयाब होगा, पानी अगर ज़्यादा आएगा तो लोगों को पूरा देखेंगे। उसके बाद अगर पानी की कमी रही तो फिर एक मरतबा नुमाइंदगी करेंगे। पानी की लेवल मेंटेन करने के लिए कोई ऑफिसर को मुकर्रर करके पूरे एरिया में पानी मिल सके। तेलंगाना बीजेपी की तर्जुमान यू शारदा ने कहा है कि 2 साल दौर इख्तियार में TRS ने खवातीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शारदा ने कहा कि वज़ीर आला KCR की नज़र में खवातीन सिर्फ बदकम्मा और बोनालूद त्यौहार तक ही महदूद हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ शी टीमें तश्कील देने से खवातीन के मसाइल हल नहीं होंगे। तेलंगाना खवातीन कमीशन फ़ौरन तश्कील दिया जाए। शारदा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की काबीना में एक भी खातून वज़ीर को शामिल नहीं किया गया है। उनका कहना था कि खवातीन की तरक्की के लिए खवातीन कमीशन का क़याम ज़रूरी है।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी महकमों के अहदेदारों के साथ फराग कॉलोनी, न्यू ग्रीन कॉलोनी और ग्रीनलैंड कॉलोनी का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लका अहदेदारों को सड़क के पैचवर्क, स्पीड ब्रेकर्स की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स और पीने के पानी के मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराजनी फसलानसर कम्युनिटी हॉल में आरोग्यश्री मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों के मुफ्त मायने किए और उनमें दवाएं भी तकसीम की गईं। मुकामी रुकन बलदियाँ और कोऑप्शन मेंबर के अलावा मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी कौमी आमिला के रुकन नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में फाइनेंस इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि टीआरएस हुकूमत सिर्फ रिबन काटने और नारियल फोड़ने का काम कर रही है। 2 साल इख्तिदार में हुकूमत ने कोई भी काम नहीं किया। ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स जिस पर सिर्फ 1000 करोड़ रुपए खर्च करने थे, उसके पूरे होते ही तखमीना में मजीद इजाफा कर दिया गया है। बीजेपी के लीडर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम की तलबा तंजीम TNSF ने MSET-2 पर्चे के इफ्शा, केजी ता PG मुफ्त तालीम पर अमलावरी और DSC एलामिया की इजराई का मुतालबा करते हुए कलेक्टर रंगारेड्डी के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने MSET-2 के इफ्शा के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। एहतजाजी कारकुनों के आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। BR अम्बेडकर नगर वाक़े चंद्रानगोटे के अवाम ने दारुसलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनकी कॉलोनी में खोली गई शराब की दुकान को बंद करवाने की दरख्वास्त की। मुकामी अफराद जिनमें ख़वातीन भी कसीर तादाद में मौजूद थीं, अकबर ओवैसी को बताया कि शराब की दुकान के सबब माहौल ख़राब हो रहा है और बच्चे बिगड़ रहे हैं। अकबर ओवैसी ने सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात का तयक़ुन दिया। तमिलनाडु और पाडुचेरी के एक वफ्द ने दारुसलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सिद्दी अंबर बाजार के पास वाक़े मस्जिद के रूबरू हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इक़दाम से मुकामी मुसल्लियों और राहरू अवाम को भी काफ़ी सहूलत हासिल रहेगी। मुकामी तातरीन और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर की तरफ से बीएसपी की सरबराह मायावती के खिलाफ किए गए नाज़ेबा रिमार्क्स पर बीएसपी कारकुनों ने बीजेपी के रियासती दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बीएसपी कारकुनों के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साउथ जोन पुलिस और आशा हॉस्पिटल के इश्तराक से 23 जुलाई को डीसीपी ऑफिस मुत्तसिल सिटी सिविल कोर्ट में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी का कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पैदाइशी तौर पर कट्टे होठ, झुलस जाने वाले और सड़क हादसों में मुतासरा अफराद इस कैंप से इस्तेफादा कर सकते हैं। सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले मुतासरीन की मुफ्त सर्जरी की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि समाजी खिदमत और फ्रेंडली पुलिसिंग के मकसद के तहत ये कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आकार आशा हॉस्पिटल 130 बिस्तरों का दवाखाना है जहां पर मुख्तलिफ सर्जरीज की जाती हैं। उन्होंने अवाम से इस कैंप से इस्तेफादे की अपील की है। कोगटपल्ली पुलिस की जानिब से इंस्पेक्टर प्रसन्ना कुमार की क़यादत में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त कर लीं।
पंजागुट्टा पुलिस ने ब्राजील की मनसूखशुदा करेंसी को तब्दील करने की कोशिश करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई को पंजागुट्टा पुलिस को यह बाखबर इत्तला मौसूल हुई थी कि बाज़ अफराद ब्राज़ील की मनसूखशुदा करेंसी को बिग बाजार के पास तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हिंदुस्तानी करेंसी के बदले ब्राज़ील की करेंसी फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर महेश, भानुचंदर, यादगिरी रेड्डी, राधा कृष्णा और भवानी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि मनसूख शुदा करेंसी की तब्दीली के लिए किसी के झांसे में न आए और सिलसिले में पुलिस को इत्तला दें। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से ब्राज़ील की मनसूख शुदा करेंसी भी बरामद की है। उधर गोलकुंडा पुलिस ने दस्तावेजात की जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए फौजी आर्टिलरी सेंटर में शामिल हो जाने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लेफ्टिनेंट राजेश विरके ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली से 12 उम्मीदवारों को गोलकुंडा आर्टिलरी सेंटर रवाना किया गया था, लेकिन 4 दीगर अफराद उनके साथ आर्टिलरी सेंटर पहुंच गए और जब इन अफराद के सदाकतनामों और दीगर दस्तावेजात की जांच की गई तो वो जाली पाए गए। फौज की तरफ से दाखिली तहकीकात के बाद लंगरहौज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के साकिन गुलशन कुमार, बिहार के साकिन निसार अहमद, दिल्ली के साकिन अक्षय महतो और हरियाणा के साकिन प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी रेशम सिंह और पवन सिंह, जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने जालसाजी में मुलविस अफराद के कब्जे से जाली तखरुनामे और सेलफोन को जब्त कर लिया है। साउथ टास्क फोर्स और महकमे सिविल सप्लाईज की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मगलपुरे में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 9 कुंटल चावल जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि नशेमन नगर का साकिन वाजिद महाराष्ट्र के उदगीर के साकिन दिलीप नामी शख्स को चावल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। मालूम हुआ है कि 4 रुपये फी किलो से चावल खरीद कर इससे 9 रुपये फी किलो फरोख्त किया जाता है। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने वाजिद को गिरफ्तार करते हुए मगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। जुबली हिल्स पुलिस ने 4 जुलाई को जुबली हिल्स में वाक़े ज्वेलरी शॉप में सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि त्रिपुरा के साकिनान दिनेश दिबारमा, मिथुन दिबारमा और प्रदीप दिबारमा ने मिलकर श्री ज्वेलर्स के दफ्तर का खुफल तोड़कर नकद रकम का सरका कर लिया था। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात करते हुए तीनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 90,000 रुपये की नकद रकम बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमीन को इससे पहले शाह इनायतगंज पुलिस ने कत्ल के एक वाक़े के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया था और उस वाक़े में उन्हें 7 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। चंद्रनगोटा पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलव्विस सारिक और मसरूखा ज़ेवरात खरीदने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी बाबू राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फूलबाग चंद्रनगुट्टे के साकिन नूरुद्दीन ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदार बशीरुद्दीन के घर में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। 2015 मई में नूरुद्दीन ने अपने रिश्तेदार बशीरुद्दीन के घर में 17 तोले के तिला ज़ेवरात का सरखा किया था, जिससे उसने शास्त्रीपुरम के साकिन सैयद मुजफ्फर को 75,000 रुपये में फ़रोख्त किया था। पुलिस के मुताबिक नूरुद्दीन ने दूसरी बार भी अपने रिश्तेदार के मकान से नकली कुंजी के जरिए 10 तोले के तिला ज़ेवरात का सरखा किया था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया और एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर फूलबाग में नूर के घर पर धावा करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 27 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए गए हैं। गोपालपुरम पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में रियासत उत्तर प्रदेश और बिहार के 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद रिजर्वेशन सेंटर्स के लिए आने वाले अफराद को खुद रिजर्वेशन करवाने का झांसा देकर और उनके साजो सामान को लेकर फरार हो जाया करते थे। गिरफ्तार शुदा अफराद में एक कम उम्र लड़का भी शामिल है। इस टोली के 6 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद मुंबई, बेंगलुरु के अलावा दूसरी रियासतों में सरखे की वारदातें अंजाम दे चुके हैं।
पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 23,000 रुपये नकद रकम, बैरूनी करेंसी 1400 रियाल भी बरामद की है। नारजोन टास्क फोर्स ने झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शख्स शिवा कुमार को गिरफ्तार किया, जो बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन के पास लगाए गए गुमशुदा अफराद के पोस्टर्स पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके उनसे लापता होने वालों का पता बताने का धोखा देकर रकम लेकर फरार हो जाया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 11,000 रुपये की नकद रकम, बैंक पासबुक, जाली शिनाख्ती कार्ड, 2 सेल फोन के अलावा डेबिट कार्ड भी बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अवामी नुमाइंदों की शिकायत को ही नजरअंदाज किया गया तो आम आदमी की शिकायत पर क्या होगा? ओहदेदारों पर स्पीकर की बरहमी। आखिर हैदराबाद की सड़कें कब सुधरेंगी? ओहदेदारों से केटीआर का सवाल। हैदराबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए सिस्को कंपनी के साथ रियासती हुकूमत का माहिदा। जाली दस्तावेजात के जरिए गोलकुंडा आर्टिलरी में शामिल हो जाने वाले 4 धोखेबाज गिरफ्तार, 2 अफराद फरार। तवज्जो हटाकर सरखे अंजाम देने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों का उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक। और मगलपुरे में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली और फरोख्त के खिलाफ साउथ जोन टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।